हेलो दोस्तों, ब्रिज़बान ऑफ़िशियल के इस छोटे से परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जेएसएससी सहायक आचार्य की परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और 1 to 5 के कुछ पेपर की परीक्षाएं तो संपन्न भी हो चुकी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसा पेपर रहा, किस प्रकार के सवाल पूछे गए, उन सवालों का लेवल क्या रहा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को थोड़ा हिंट्स मिल सकेगा। इस वीडियो से सिर्फ 1 to 5 के ही स्टूडेंट को नहीं बल्कि 6 to 8 को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जैसे अपनी परीक्षाओं में एक ही पैटर्न के मतलब कि लगभग सेम पैटर्न के ही सवाल पूछते हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो अपने आप में 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन हार्ड तो नहीं थे, पर कह सकते हैं मॉडरेट पूछे गए थे। झारखंड टॉपिक से सवाल 15 से 16 पूछे गए। रीजनिंग से 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर में 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि स्टूडेंट खुद नहीं बता पाते, मतलब उनको इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के टाइम में कि एग्जैक्ट नहीं बता पाते, और फिर ऐसे ही हम लोग अनुमान लेकर चलेंगे। आगामी परीक्षा में ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से बहुत सारे सवाल थे, जिसमें से अंतरिक्ष से रिलेटेड या फिर चंद्रयान, उपग्रह, ये सबसे सवाल होते हैं। खेल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है और इस बार भी देखा गया, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, आपको सभी तरह के खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। भाषा से क्वेश्चन थे। पुस्तक में अकबरनामा से क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो पुस्तक और लेखक वाले टॉपिक को भी आप कवर कर लेंगे। कला से तो सवाल रहते ही हैं। राजधानी मुद्रा, ये टोटल टॉपिक, ये सारे टॉपिक मिला के 8-9 क्वेश्चन बोल सकते हैं, और ओवरऑल 50 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट थे, ये तो नहीं कहेंगे। झारखंड टॉपिक में क्वेश्चन जनगणना से पूछे गए थे। नामकरण और झारखंड का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी पार्टी बनती है, ये सब हो जाता है झारखंड में क्वेश्चन में। और जनजाति विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर चेरो विद्रोह और कोल विद्रोह से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विद्रोह से क्वेश्चन रहता ही रहता है। योजना से क्वेश्चन है। नदी से पूछा ही जाता है। जलप्रपात, वन्यजीव, खनिज और पर्यटन स्थल। झारखंड अपने आप में पर्यटन स्थल के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे बहुत सारे ये, इसलिए क्वेश्चन इसे पूछता और इस बार भी देखा गया है कि पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पाए गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान, जो कि 75 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड था इस बार, जैसा स्टूडेंट ने बताया कि इससे उतने आसान सवाल नहीं थे, क्वेश्चन टफ आ रहे थे। जैसे क्वेश्चन के टॉपिक में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिविलियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे से सवाल थे, लेकिन उतना इजी वे में नहीं पूछ रहे थे। कौन कौन से टॉपिक से सवाल थे? बुद्ध काल का जो अपना ये साम्राज्य था, उससे क्वेश्चन थे कि ये किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, इनके जो पिता राजा वो किस साम्राज्य से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इससे तो क्वेश्चन रहता ही है और इस बारे में ही देखा गया। मौर्य साम्राज्य आपको देख लेना है। मुगल साम्राज्य आपको देख लेना है। 1857 की क्रांति, और ऐसे बोला जाए तो आधुनिक आंदोलन, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जस्ट एक सवाल पूछा गया था। ऑप्शन में कुछ लीडर्स के नाम थे, जिसमें से पूछा गया था कि इनमें से पंजाब से कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, इस टाइप के क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी में ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनते हैं। पर्वत है। घास का मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। नदी,
झील, दर्रा और पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में उस पार्ट को देख लेना है, उस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो झारखंड रिलेटेड, जैसे कि कौन सी बहुउद्देशीय योजना या पंचवर्षीय योजना जो झारखंड से रिलेटेड हो, वो क्वेश्चन झारखंड स्टेट में अपने एग्ज़ाम में डालता ही डालता है। प्लस पॉलिटी से कुछ सामान्य से बेसिक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, जो कि 75 नंबर का है तो ये 75 नंबर का, लेकिन इसमें से दोनों पार्ट में, गणित में और विज्ञान में सेम टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मतलब कि 50-50 टाइप होना चाहिए था। गणित और विज्ञान में वैसा नहीं था। गणित में ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए और बाकी साइंस से रिलेटेड था। और इसका जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न, वो क्या था, ईजी टू मॉडरेट था। ईजी किसके लिए कहेंगे, ईजी गणित में, मैथ में ईजी बोल सकते हैं, लेकिन साइंस में टफ बोला जा रहा है। देखते हैं कि मैथ में सवाल कैसे। मैथ में ईजी ही क्वेश्चन थे और क्वेश्चन की संख्या लगभग 20 थी। गणित में जो टॉपिक था वो तो परसेंटेज से क्वेश्चन थे, लाभ हानि से क्वेश्चन, और फिर SI CI, औसत, ट्रिग्नोमेट्री, प्रायिकता से क्वेश्चन थे, ट्रेन से क्वेश्चन था, 2D 3D अपने आप में एक सामान्य सा टॉपिक है और फिर इजी टॉपिक है। इससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम में पाया जाता है और यहाँ भी जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2D 3D से। टाइम वर्क, नंबर सिस्टम और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे और इजी टाइप के ही क्वेश्चन थे जो सही थे, मतलब कि उतना टफ करके डाटा नहीं दिया हुआ था। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं साइंस में। साइंस में पूरे पूरे के पूरे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो में से सिर्फ और सिर्फ एक भौतिकी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री में और फिर बायो में क्वेश्चन थे, लेकिन बोला जा रहा है फिजिक्स जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा स्टूडेंट ने बताया मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फिजिक्स से क्वेश्चन बनते हैं और इस बार फिजिक्स ही पूछा गया है ज़्यादा। और फिजिक्स किस टाइप का, वो भी 12th बेस पे, जो कि स्टूडेंट को टफ लगा। ये कैसा इसका लेवल रहा, हार्ड लेवल रहा फिजिक्स और साइंस का बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 12th लेवल के क्वेश्चन थे। और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे चलिए देखते हैं। मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशनल, वो तो रहता ही है फर्स्ट टाइप, तो मात्रक से क्वेश्चन थे। न्यूटन्स लॉ जो होता है उससे भी क्वेश्चन थे। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, इस टाइप से करके दोनों का। ग्रेविटेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है, तो ये तो आपको कर ही लेना चाहिए। और न्यूटन्स लॉ और ये वेग, गति, मोशन और ग्रेविटेशन, ये दो चैप्टर किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये दोनों करके ही जाना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इजी रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था। एक सरल लोलक जिसे पेंडुलम बोलते हैं, उसमें एक क्वेश्चन था कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा, दोनों में रिलेशन, जिसका फॉर्मूला होता है T √L/G, जहाँ पे G गुरुत्व है। तो सरल लोलक से क्वेश्चन था, तो इसका मतलब कि आपको पेंडुलम के लिए भी, पेंडुलम के बारे में भी सारा कर लेना है। और फिर मोशन वेलोसिटी से क्वेश्चन, ये जो आम मतलब कि नॉर्मल से फार्मूलाज हैं ये तो सभी को याद होता है और इससे भी क्वेश्चन बनाए गए थे और फिर इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा में एक क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है संवेग मोमेंटम से। काइनेटिक एनर्जी ये होता है K E = 12 mv²। जब इसमें हम इसको मतलब कि हटाकर और संवेग स्थापित कर, संवेग का मान मतलब कि इसमें ये किया जाता है, बदल के वैल्यू बदल के, जैसे संवेग बराबर बताया एमवी, तो उसी का ये रिलेशन पूछा था कि K बराबर P²/2m, संवेग बढ़ने पर इसको दुगना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये सबसे रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और
ताप और ऊष्मागतिकी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि केल्विन में दे दिया गया था मान और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। और ये तो आपको बेसिक चीज़ है, ये आपको याद होना ही चाहिए कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में हम कैसे किसी भी मान को चेंज करेंगे। तो ऐसा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला से क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि इस टाइम लेंस फार्मूला आपको क्वेश्चन डाले। तो ऑप्टिक्स भी एक अपने आप में अच्छा चैप्टर है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन तो फिजिक्स ही ले गया है अपना। तो केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन था वो अम्ल क्षार से, धातु अधातु, आवर्त सारणी, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान से जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और लास्ट में हमारा बायोलॉजी से जो क्वेश्चन था देखा गया इस बार विटामिन से था, रोग से था, ग्रंथि से था, जो हम लोग ग्रंथि पढ़ते हैं, पाचन तंत्र, कोशिका, हार्मोन। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि पेपर 3 में इस बार 2 और 3 मई को पूछे गए। जैसा कि स्टूडेंट ने बताया, स्टूडेंट को तो लेवल इजी तो नहीं लगा, मॉडरेट टू टफ ही लगा। और रही बात बाकी बची हुई परीक्षाओं की, तो फ़िलहाल 13 मई को तो इलेक्शन ही है, 1 जून को झारखंड में है, अलग अलग लोकसभा में अलग अलग तारीख को है। ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना तो मुश्किल सा ही दिख रहा है। फिर भी मैं आप सभी स्टूडेंट से यही कहूँगी कि आप अपनी ताबड़तोड़ वाली मेहनत जारी रखिए, क्योंकि यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।